तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द अंजन डायरीज। कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, आज जो डेट है 29 है और आज हम लोग रिटर्न हो गए हैं यहाँ से, गुना से जयपुर के लिए निकल गए हैं। अब ऐसा सीन है कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकले हैं। मे भी हुआ तो हम लोग बूंदी रुकेंगे और नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्ट जयपुर जाएंगे। वैसे तो बूंदी रुकने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ताऊ जी क्या रुकेंगे और वहाँ पे सबसे मिल करके और फिर आगे बढ़ेंगे। वहाँ मैं शूट करूँगा नहीं क्योंकि वो सब अच्छा नहीं लगता फैमिली में। यहाँ पे सब लोग कंफर्टेबल थे तो मैंने बिल्कुल शूट किया है। और ऐसा सीन है, अभी जस्ट हम लोग निकले हैं करीबन 10 मिनट पहले। फ्यूल वगैरह मैंने सब भरवा लिया था और इस बार हम जा रहे हैं शिवपुरी वाले रूट से क्योंकि उधर वाला रूट बिल्कुल ख़राब था। मैंने आपको दिखाया था लास्ट ब्लॉग में, जो आपने देखा था वो रूट पूरा बकवास था। उसमें मतलब टूटा फूटा पड़ा हुआ था। एक दो रूट है यहाँ से इजी जो बिल्कुल साफ एंड सुथरे हैं। वो है एक तो ब्यावरा होकर के, ब्यावरा, राजगढ़, झालावाड़, दरा और कोटा, वो है। अब जो है यहाँ से हम लोग जाएंगे शिवपुरी से पहले एक मोड़ आता है, उससे हम लोग मुड़ जाएंगे, फिर वो जाएगा बारा, अंता, कोटा और फिर बूंदी और फिर जयपुर, ऐसे। तो या तो ये हो सकता है कि हम लोग बूंदी होते हुए निकल जाओ, फिर हम लोग टोंक रुके नाइट स्टे करें क्योंकि हम लोग डिले हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे क्योंकि हम लोग 9 बजे यहाँ से निकले हैं, 9 साढ़े 9 के आसपास। तो जहाँ तक है हम लोग लेट होंगे क्योंकि बूंदी भी रुकना पड़ेगा। अब गाड़ी थोड़ी पुरानी भी है तो गाड़ी को भी रेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि ऐसा है ना कि हर 200-300 किलोमीटर पे मैं रुक जाता हूँ। पहले तो ऐसा था कि 500, 600 किलोमीटर इसने गाड़ी ने एक बार में एक रनिंग में निकाले हैं। तो क्या है, थोड़ा बहुत देख करके चलना पड़ता है। रेस्ट आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा। कुछ अगर अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसा भी रहा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो गाइस, ये अपन आ गए हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश बॉर्डर पे। यहाँ पे मतलब राइट साइड में राजस्थान वालों की चेकिंग है, लेफ्ट साइड में एमपी वालों की चेकिंग है। लेकिन अपनी गाड़ी प्राइवेट है तो अपनी गाड़ी की कोई चेकिंग नहीं होगी। और कमर्शियल व्हीकल चेक होते हैं, लाइक टैक्सी परमिट गाड़ी हो गई, ट्रक, ट्रैक्टर और ये सब चीज़ें चेक होती हैं यहाँ पे। पहले कई बार यहाँ पे ऐसे मतलब कई माफिया और ये सब होते हैं जो इनलीगल चीज़ें सप्लाई करते हैं, वो इस रूट से पहले बहुत निकलते थे। तो यहाँ पे काफ़ी बार देखा भी है मैंने, जब मैं छोटा था जब मैंने देखा था। यहाँ पे जाते हैं, अब तो सब बंद पड़ा है, पूरा चेक पोस्ट बंद पड़ा है। पता नहीं बंद है क्या है सीन, उधर भी पूरा बंद है और इधर भी बंद है। यहाँ आगे शायद एक गाड़ी लगा रखी है ये, हाँ पुलिस वाले हैं तो सही। ये थोड़ा बहुत होगा कुछ ना कुछ चेकिंग वेकिंग रेगुलर। ट्रक चेक होते हैं ना, वही चढ़ते हैं ना उधर। तो गाइस, मिलते हैं आपको इस पूरे 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में। नेटवर्क नहीं रहते हैं, रेस्ट फिर उसके आगे नेटवर्क मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हो गया है एक्सीडेंट। टाइल्स हैं शायद रात में ही हुआ होगा ये, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रक तो नहीं पलटा है, बस ट्रॉली पलटी है। और ये टाइल्स हैं, पूरा टाइल्स से भरा हुआ ट्रक था, ऑलमोस्ट सारे टाइल्स टूट गए हैं। ये पूरा घाट सेक्शन है और अभी इधर आपको व्यू दिखेगा, इस तरफ पहाड़ी और इस तरफ मतलब ऐसा पूरा खाई टाइप है, नीचे पूरा जंगल है, सामने आपको दिख रहा होगा। और एक शाहबाद करके जो शहर है वो थोड़ा आगे बसा हुआ है। यहाँ पे नीचे पूरी खाई है। एक बहुत पुराना फोटो है वो मेरा इस लोकेशन का ही है, आसपास की यहीं कहीं लोकेशन का। अब पता नहीं, शायद यहाँ का है, इस वाले मोड़ का वो फोटो है मेरा। अब एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है। हम लोग यहाँ पे मुन्ना भाई MBBS देखते हुए जा रहे थे और सडन ये आया सामने।
मैं ट्रांसलेटर की जॉब के लिए आई थी, लगता है गलत जगह आ गई। जस्ट औरत यहाँ आओ। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बूंदी और अभी जो टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है। हम लोग अप्रॉक्स 9 बजे के आसपास निकले थे वहाँ से। काफ़ी अच्छी स्पीड में आ गए हैं हम लोग, लाइक 100 120 हम लोगों ने क्रूज़ किया था, तो टाइम पे आ गए हैं। बस बूंदी में थोड़ा बहुत सामान लेना है, ताऊ जी ताई जी चाचा चाची वगैरह से मिलेंगे और फिर जयपुर के लिए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं, अगर वैसे अभी तक कुछ तो थकान फील हो नहीं रही है और अगर लगता है कि थकान फील हो रही है तो फिर हम लोग टोंक रुकेंगे। और वैसे तो जहाँ तक है चांसेस हैं टोंक रुकने के, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों का करवाना है ब्लड टेस्ट, फुल बॉडी चेकअप, तो उसके लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी नहीं तो फिर कल या परसों, मतलब कुछ टाइम में वापस फिर से आना ही पड़ेगा वो तो हम लोग सोच रहे हैं अभी जाते जाते ही करवा लेंगे। कार्ड कहाँ लाए? लो पापा ने बहाना मार दिया, कार्ड नहीं लाए। इनको बस चेकअप नहीं करवाना है अपना, बाकी तो सब है। अरे यार वहाँ याद होती ना। कोई बात नहीं, मैं बस से रख ले आऊंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस से रख ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो कितना 100 रुपए का टिकट लगेगा, आना जाना 200 रुपए, ठीक है। किसी को भी फोन कर दूंगा सोसाइटी में, कोई भी मुझे लेने आ जाएगा और ड्रॉप करने आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 200 रुपए में इंसान लेके आ सकता है इनका कार्ड, लेकिन इनका टेस्ट कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो गाइस मिलते हैं। ताऊ जी ताई जी और चाचा के साथ तो व्लॉग करेंगे, ताऊ जी ताई जी के साथ ना सही, लेकिन चाचा के साथ तो करेंगे। और चाचा को धप्पा देंगे सीधा अभी पहले कोर्ट चल के, ठीक है। तो मिलवाते हैं आपको चाचा से थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके थे और अभी पापा गए हैं केले वगैरह लेने के लिए और मैं यहीं पे हूँ अभी अम्बेडकर सर्किल पे, लंका गेट। तो बस सब जा रहे हैं ताऊ जी क्या। मैं भी थकान सी फील हो रही है अभी मेरे को धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को स्लिप डिस्क का भी प्रॉब्लम है, तो मेरी वाट लगना तो हो गई है चालू, दर्द हो रहा है भयंकर। बाकी देखते हैं क्या होता है, कोशिश करेंगे कि जयपुर लगा दें आज ही डायरेक्ट। बट हाँ वहाँ भी तो जाना है, टोंक भी जाना है। चलो कोई ना, टोंक लगाएंगे, टोंक तो लग जाएगी, हंसते खेलते लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टोंक से सुबह तो मैं अकेला ही जाऊंगा। अरे फिर 11 साल तो 11 से 11 साल ये अपन को रिटर्न निकलना। कितनी तारीख को है अभी पता नहीं है, अभी कल तो शायद अक्षय नवमी है। अरे तो भाई नवमी चलो 10 नहीं, देखते हैं। 11 फिर देखेंगे। देखते हैं गाइस, कुछ ना कुछ देखते हैं। पापा भी आ गए, चलो। तो गाइस ये है बूंदी फोर्ट, इतनी सुंदर जगह है ना ये, बारिश में और अपना ठंड में तो मजा आ जाता है इस जगह पे। वो सामने जो आप देख रहे हो, रुको मैं जूम करता हूँ गाड़ी साइड में लगा के, वो जो आपको ये छतरी दिख रही है ना, यहाँ पे बूंदी में सूरज की पहली किरण पड़ती है, ठीक है। और ये है बूंदी फोर्ट पूरा, ये अपना टीवी टावर दूरदर्शन वाला जो रहता है, ये ऊपर भी फोर्ट ही है। इसमें हम लोग गए थे बहुत टाइम पहले, तो काफ़ी अच्छा अंदर से बना हुआ है, चित्रशालाएं वगैरह बनी हुई हैं और रात में अलग ही इसका मज़ा रहता है। और अभी ये जो आपको शायद यहाँ से पता नहीं तालाब दिख रहा नहीं दिख रहा, वो छोटा तालाब है। और ये यहाँ पे ये अंदर फॉरेस्ट में आपको घूमने के लिए सेंचुरी है यहाँ पे, बेसिकली ये जो सामने पहाड़ है इसके पीछे सेंचुरी है, तो वहाँ पे आपको घूमने के लिए गाड़ियाँ यहाँ पे मिल जाएगी। तो गाइस ये है छोटा तालाब, यहाँ पे हम लोग पहले सारे दोस्त वगैरह हम सब यहीं बैठा करते थे शाम को, जब मैं बूंदी रहता था। अभी दिखाते हैं आपको और अच्छे से। इस रूट से आगे जाकर के हम लोग वहीं बैठा करते थे। ये पूरा छोटा तालाब है, अभी तो काफी भर गया है दोबारा, जो बारिश आई है उस वजह से। और यहाँ पे हमेशा मतलब चहल पहल रहती है, आजकल तो पूरी रात चहल पहल रहती है यहाँ पे।
और यहाँ पे पुराने पुराने ये होटल्स वगैरह हैं, क्योंकि फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। अभी तो फिर भी कम हो गए हैं, पहले बहुत सारे आते थे। यहाँ से पूरा पुराना बूंदी है ये। यहाँ पे आपको घर, दुकानें सब ओल्ड एलिवेशन पे ही मिलेंगी। जैसे ये हो गए, इसमें खिड़कियाँ और ये सब जो दरवाजे वगैरह हैं, ये सब, ये होटल है। छोटी छोटी गलियां हैं, पुराने शहर हैं, मतलब पुरानी सिटी है, तो अब आप लोग सब जानते हो छोटी छोटी गलियां होती हैं। आप देख सकते हो ये सब पुराना ही एलिवेशन है, और बहुत प्यारे प्यारे लोग पहले डिज़ाइन करवाते थे। तो वही सब है, ये दरवाजे, और यही एक रूट है जो फोर्ट में जाता है। अभी वो रूट भी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब है तो यही रूट। जैसे ये फॉरेनर्स यहाँ पे घूम रहे हैं अभी, ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे। तो यही हमारे छोटा सा बूंदी, आप डिज़ाइनें देख सकते हो यहाँ पे, बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइन है। ये देखो, ऐसे एंट्रेंस होती हैं लोगों के घरों की यहाँ पे। बस ये आगे से और यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो अपने को फोर्ट की एंट्री मिल जाएगी, मतलब एंट्रेंस गेट मिल जाएगा। यहाँ पे पुरानी चीज़ें मिलती हैं, तो फॉरेनर्स वगैरह लेना पसंद करते हैं। तो गाइस ये छोटी छोटी सी गलियां हैं यहाँ पे, और चाचा पुरानी बूंदी में ही रहते हैं, तो हम लोग को जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब जैसे यहाँ पे बाइक लगा दी तो अब जगह नहीं है निकलने की। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके थे चाचा के घर पे, चाचा बोल रहे सामने। वापस हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, अब बातचीत करने रुक गए थे तो हो गए, चाय नाश्ता सब हो गया है। चाची हो रही, चाचा बाहर निकल चुके हैं, हम लोग भी अब बस जा रहे हैं। क्या हवेली? हाँ, जमाए चाचा की हवेली है पूरी। क्या चाचा हवेली? मैं तो कह रहा हूँ चाचा की हवेली है। अच्छा, आपका उनका नाम ले रहे हो? ये बढ़िया एकदम। दूर दूर से पहले लोग देखने आते थे, अब तो ताला ऐसा हो गया है कि बिल्कुल मतलब जंग हो रही है उस पे। पहले खुलती थी, मैं एक बार गया हूँ इस पे। अभी खुली थी, अभी 8-15 दिन पहले खुली थी। फिर इस पे क्या है, वो कभी अभी अब आ रहा है ना, बूंदी उत्सव आ रहा है ना 7 तारीख को। हाँ हाँ हाँ, खुलेगी। अच्छा सही है, सही है। हाँ बूंदी उत्सव है ना। देखो ये इधर पूरा पुराना एलिवेशन रहता है। अभी इनके वंशज आते हैं नरीवाल, अभी नवरात्रा में भी पूजा हुई। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, सिटी से बाहर ही निकल रहे हैं, और ये राइट साइड में जो है ये सेंचुरी चल रही है, अभी आपको दिखाते हैं। ये पूरी सेंचुरी है, यहाँ पे शेर, चीता सब है इसमें। मतलब इस समय तो इसकी एंट्री बंद हो जाती है, और इन सड़कों पे भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इधर भी पूरा ऐसा ही है, और इधर भी पूरा ऐसा ही है। ये यहाँ पे देखो पेंटिंग्स कर रखी है, इतनी प्यारे प्यारे पेंटिंग्स कर रखी हैं। और तो क्या, अभी एंट्री जहाँ से होती है वो शायद आपको अगर बाइक दिख रही हो बाहर निकलती हुई, अभी जस्ट बाहर आई है, यहाँ से इसकी एंट्री है। इन फ्यूचर कभी ऐसे अकेला आया कभी बूंदी तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। फैमिली के साथ आते हैं तो क्या वो घर परिवार में निकल जाता है यहाँ से इसकी एंट्री। तो यहाँ से वो जो टीवी टावर है यहाँ से अभी दिख नहीं रहा है, तो टीवी टावर के लिए भी यहीं से, तो यहीं से उसका जो है रास्ता भी है। अरे यार यहाँ पे कांच बंद करो, स्मेल आती है बहुत गंदी। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आती है, जैसे जानवर वगैरह। कई बार यहाँ पे क्या एक्सीडेंटल जोन है ये, तो मर जाते हैं जानवर, तो वो यहीं पे फिर स्मेल आती रहती है उनकी। बूंदी में सब जगह अच्छी है, बस ये एक जगह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और
पूरा मतलब कचरा वचरा सब यहीं टनल के पास फेंक जाते हैं लोग, तो वो बहुत गंदा लगता है, स्मेल पूरी ऐसे गंदी सी आती है। तो हम लोग निकल चुके हैं और गाड़ी का भी फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो हम अभी पहले फ्यूल डलवाएंगे। अब वो फ्यूल तो उस तरफ है, तो अब कैसे, यहाँ तो कट भी नहीं है। चलो आगे से कट होगा, आगे से यू टर्न लेकर के आते हैं और फिर यहाँ पे डलवाएंगे फ्यूल, क्योंकि अभी 50 किलोमीटर्स की रेटिंग है और अपने को जाना है 200 किलोमीटर। आगे से ले लेंगे कट उट की जो नहीं। कट यही है ना, जरा से पे ही आ जाएगा कट। याद क्या मिले? अरे ये आ गया कट यार। आगे भी नहीं मिले, नहीं मिले। फ्यूल के मामले में पापा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे शायद कोई नया कैफे वैफे खुला है। तो गाइस यहाँ पे तो हो गया पोपट, पेट्रोल पंप पे लाइट ही नहीं है यहाँ पे, ना जनरेटर लगा रखा है इन लोगों ने। तो अब कोई और पेट्रोल पंप देखना पड़ेगा। खैर आते हैं इस रूट पर, यहीं पास में ही होगा, 5-10 किलोमीटर की दूरी पे। अभी तो खैर काफ़ी फ्यूल है अपने पास, मिल जाएगा अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाचा तो रोक रहे थे कि भाई रुक जाओ खाना खा के जाना, बट ऑलरेडी खाना इतना ज़्यादा खा चुके हैं ना रास्ते में कि अब भूख नहीं है बिल्कुल भी। अब जो भूख लगेगी वो लगेगी 12-1-2 बजे के आसपास, उससे पहले भूख नहीं लगेगी। अब मेरे को तो नहीं लगेगी, बाकी मम्मी पापा को तो और नहीं लगेगी, उन्होंने भी पूरा एकदम पेट वेट सबका भरा हुआ है अभी तो। बाकी देखते हैं। ये लाइट भी मैंने अच्छी लगवा दी है वाइट कलर की, नहीं तो पीली सी जलती थी गंदी सी, वो रोशनी भी नहीं होता था। अभी बंद करें तो फिर वो ऐसा हो रहा है, और देखो रोशनी हो रही है तो फिर एकदम सब दिख रहे हैं आराम से। चलो गाइस मिलते हैं, फ्यूल स्टेशन ढूंढते हैं। तो गाइस आ गई है यहाँ पे बारिश, और अभी कम आ रही है, धीरे धीरे आ रही है अभी, क्योंकि मौसम तो बहुत खतरनाक हो रहा है। अभी जो वो तमिल साइड पे जो तूफान आ रहा है ना, उसकी वजह से हो रहा है ये सब चेंज, और यही बारिश की वजह से यहाँ पे बढ़ रही है सर्दी। यहाँ पे तो फिर भी बहुत कम है ठंड। मैं बता रहा था कि यहाँ पे तो फिर भी कम है। हम लोग गुना में थे, गुना में इतनी भयंकर ठंड हो रखी थी ना जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब बिना जैकेट और बिना डबल कंबल के वहां पे आप रह ही नहीं सकते हो। एक तो खैर वहां पे ये भी है ना कि मतलब घर है हमारा, जो उसके पीछे ही वो है क्या, तालाब ही है ना। हाँ, तो घर के पीछे जो है वो तालाब है, तो उसकी वजह से क्या थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है ठंड का, बट ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत अभी मतलब मैंने ब्लेजर वगैरह ये सब डाल रखा है, लेकिन वो भी इसलिए कि मेरे को ठंड नहीं लग जाए गलती से, क्योंकि हल्की सी ठंड से भी ठंड लगेगी। क्योंकि अभी क्या है ना, ये जो मौसम चेंज हो रहा है ना, ये सबसे बड़ा दुखदाई दे जाएगा। और अभी ये बारिश धीरे धीरे करके बढ़ रही है। हम लोग हुआ क्या तो नहीं रुक रहे हैं शायद अब, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सीधा घर जाऊँगा। क्योंकि अभी नहीं तो सुबह तो जाना ही पड़ेगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी। इससे बढ़िया तो एक सांस में हम लोग चले जाएंगे। और बुआ, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो गुस्सा मत करना, हम लोग बहुत जल्दी आ रहे हैं। मैं अभी कहीं बाहर निकलूंगा, मैं बाहर जाऊंगा अभी 3-4 दिन में, तो मम्मी पापा वहीं आएंगे, टोंकी आएंगे, तो इनका वो सब कराना है, चेकअप वगैरह भी कराना रहेगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा। तो बुआ प्लीज गुस्सा तो मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। और ये व्लॉग आपको पता नहीं शायद कल या परसों कब देखने को मिलेगा पता नहीं, क्योंकि अभी मेरे को रोका सेरेमनी का भी व्लॉग डालना है बहुत। अभी खैर मेरे पास अभी कंटेंट रखा हुआ है, मेरे को एडिटिंग करनी है, टाइम नहीं मिल पा रहा, बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है अभी। तो बस अभी पहुंचते हैं घर, और आज की रात भी काली होगी सही, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी फिनिश करनी है। तो बस पहुंचते हैं थोड़ी देर में। 6:25 हो रहा है, 8 साढ़े 8 तक मैक्स हम लोग पहुंच जाएंगे घर पे। और एक बात और मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी गाड़ी जो है ये पता नहीं क्यों इस ट्रिप पर गाड़ी ने एवरेज बिल्कुल नहीं दिया है। मैं रास्ते पर एवरेज निकालता हुआ आया हूँ, इसमें तो शो कर रहा है कि ये एवरेज मुझे 20-21 का दे रही है, लेकिन अभी मैंने कैलकुलेशन जो किया वो आ रहा है 15 का एवरेज से। इस बार पता नहीं इसने एवरेज नहीं दिया, और सर्विस के बाद ये प्रॉब्लम आई है। तो कल मैं इसको लेकर के भी जाऊंगा और दिखवाऊंगा कि ये इशू क्यों आ रहा है। क्योंकि अगर मैं ये 60-70 चला रहा हूँ ना तो ये 20 पर टिक रहा है, और यही अगर मैं 80 टच करूँ तो ये एवरेज आ रहा है लमसम 18 पे, ये जो शो कर रहा है वो। लेकिन जो उसका जेन्युइन एवरेज निकल रहा है ना वो आ रहा है
वो जो एवरेज वो आ रहा है अपना 13, 14, 15, मैक्स 15 आ रहा है और मिनिमम आ रहा है 13.5, 14। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है यार। इससे बढ़िया मैं गाड़ी चेंज कर लूँ, एक एसयूवी ले लूँ, जो मैं सोच रहा हूँ लेने का। स्कॉर्पियो भी ले लूँगा, तब भी मेरा उसमें तो फ़ायदा ही हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं, देखो अभी पहले तो क्या एक बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, पहले वो प्रोजेक्ट फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी लेंगे। बाकी देखो इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगता है, आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग की दुआ रही तो 6 महीने में भी हम ला सकते हैं। और बाकी तो फिर जो ऊपर वाले की मर्जी, जितना समय लगना है उतना लगेगा। बाकी आप अगर थोड़ा सा प्यार बरसा दोगे तो ऐसा है कि क्यों 5-6 महीने में हो जाएगा। अब तुम बोल दो एक बार कि सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब आप भी बोल दो। सब्सक्राइब हाँ, सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज। प्लीज हो रहा है गाइस, तो कर दो और वो बेल आइकन हिट कर लेना। और अगर आप मेरे मतलब ये शादी के फोटोज और ये सब देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से कर सकते हो। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है मेरा इंस्टाग्राम का, या फिर आप गूगल पे भी अंजन माथुर डालेंगे तो टॉप पे मेरा प्रोफाइल आता है, गूगल पे इजीली मिल जाऊंगा मैं। तो वहां पे आप सर्च कर सकते हैं, जिससे कि वहां पे आपको शादी वादी के सारे फोटोज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज अभी ये मैंने देखा कि ये यहाँ से टूट चुका है, पता नहीं कैसे टूटा, बट ये टूट चुका है यहाँ से इसका लॉक, तो ये दिखवाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे, पर ठीक है देखते हैं। सो गाइस पहुंच गए हैं फाइनली घर पे और टाइम हो रहा है 8:37। थक गए यार काफ़ी। मैं तो यही सोच रही थी, मैंने कहा टोंक में रुकेंगे और रियल पहुंचते हैं। पहुंच गए गाइस, ये सब अपनी गाड़ियां खड़ी हैं। तो गाइस घर आ गए थे, चेंज कर लिया, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और मैंने अभी जस्ट ऑर्डर करी है पंजाबी तड़का मैगी, तो वो आ गई है। मम्मी पापा सो चुके हैं, मेरे को मेन कोर्स खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो आई थॉट कि मैं कुछ हल्का फुल्का ऑर्डर कर लेता हूँ। तो मैंने मैगी ऑर्डर कर ली है, अब जो है खाते हैं और फिर सो जाएंगे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं गाइस। सो गाइस गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दीजिएगा गाइस प्लीज़। जय श्री राम।